आज हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी मिल रही है कि जबलपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देश के सभी प्रमुख शहरों से हो चुकी है। अब जबलपुर से रोज दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, श्रीनगर और नागपुर की फ्लाइट शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं लोकमंगल न्यूज का एडिटर और फाउंडर विशव तिवारी और आज हम आपको सच्चाई का काला चश्मा पहने लेकर आए हैं जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर, जो कि एक नेचर रिजर्व में स्थित है। इसके चंद सालों के इतिहास में आंदोलन, वन संरक्षण, नेचर लवर्स, हाईकोर्ट में पीआईएल और विपक्ष का जबरदस्त तड़का है। इसी वजह से इसकी एक्सपेंशन और रीडेवलपमेंट की कहानी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। पहले यहाँ पतली सी सड़क, लंबे लंबे पेड़ और जंगल हुआ करते थे। अब इस चौड़ी रोड पर टेढ़े मेढ़े पोज में सेल्फी लेते अखंड मूर्ख और लंबे लंबे पेड़ों की जगह लंबी लंबी स्ट्रीट लाइट के खंभे हैं, जिनमें से आधे रात में अपनी ड्यूटी से अक्सर नदारद ही रहते हैं, यानी जलते ही नहीं। पहले यहाँ रात को तेंदुआ, हिरण, अजगर और कई जंगली जानवर दिखना एक आम बात थी, पर अब यहाँ कई रात के निशाचर हाथ में बोतल लिए ओपन बार बनाए मिलते हैं, जो कि यकीन मानिए जंगली जानवरों से कई गुना खतरनाक है। ऐसा कहा गया था कि नए एयरपोर्ट के आने से शहर का कारोबार बढ़ेगा, पर यहाँ सिर्फ कार और बार नजर आ रहा है। समझ रहे हो ना? जब एयरपोर्ट के विस्तार की बात उठी तब कई नेचर लवर्स ने यहाँ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने भी मौके का फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश करी। पीआईएल लगाई गई और काफी हो हल्ला हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता था। जब इस आधुनिक युग के तराजू में एक तरफ इंसानी लग्जरी और दूसरी तरफ नेचर को तौला गया तो नेचर काफी हल्का पाया गया। तय यह हुआ कि विस्तार के मार्ग पर जितने पेड़ काटे जाएंगे उनको कहीं और विस्थापित किया जाएगा, पर कितने पेड़ जमीन पर विस्थापित हुए और कितने सरकारी कागजों पर, ये तो ऊपर वाला जाने। और वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। आज हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी मिल रही है कि जबलपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देश के सभी प्रमुख शहरों से हो चुकी है। अब जबलपुर से रोज दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, श्रीनगर और नागपुर की फ्लाइट शुरू हो चुकी है और आज हम आपको उसका लाइव नजारा दिखाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. जिस तरह से कागजी ट्रेन उड़ रहे हैं उस तरह से जबलपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के बाद किसी कोरे कागज की बात रह गई है। कुछ अखबार और न्यूज चैनल इस बात का जश्न मना रहे हैं कि मुंबई की फ्लाइट अहमदाबाद से होते हुए सप्ताह में एक बार शुरू हो गई है, पर वे ये भूल रहे हैं कि पहले मुंबई से लगातार रोज फ्लाइट चला करती थी। ये तो वही बात हो गई कि डाकू डाका डाले और फिर वापस चवन्नी देके आपको बोले कि ऐश करो। बिना कनेक्टिविटी के 450 करोड़ की लागत का बना यह एयरपोर्ट किसी दुल्हन की तरह है जो कि सज धज के तैयार है पर उसकी बारात ही नहीं आ रही है, या किसी खेत में लगे स्केयरक्रो की तरह जिसकी वजह से पंछी डर के मारे वापस उतर नहीं रहे। उसी तरह यहाँ पे फ्लाइट कनेक्टिविटी नदारद है। सरकार को चाहिए कि इतनी लागत से बनाए गए इस एयरपोर्ट पर अगर फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं तो इसको जबलपुर के निब्बा निब्बियों को ही दे दे। शहर में गाड़ी उड़ाने वाले लोग जो हर रोज एक्सीडेंट का कारण बनते हैं यहाँ आकर अपना जी भर लेंगे। इसकी तड़कती भड़कती लाइट देखकर ये किसी शादी के हॉल से कम नहीं लगता। अगर फ्लाइट्स नहीं चलती तो इसको मैरिज हॉल की तरह भी यूज किया जा सकता है। कम से कम सरकार की कुछ कमाई ही होगी। क्या बोला? खैर, मजाक एक तरफ, मजाक एक तरफ, पर इतने पेड़ों की शहादत और नेचर लवर्स के सेफ डुमना कैंपेन के बावजूद अगर जबलपुर से फ्लाइट्स नहीं चल रही है तो ये किसी धोखे और षड्यंत्र से कम नहीं है। और अब तो छोटी मोटी फ्लाइट से हम कहाँ ही मानने वाले। अब उन सब पेड़ों की आत्मा को शांति और नेचर लवर्स के कलेजे को ठंडक तभी मिलेगी जब जबलपुर से डायरेक्ट फ्लाइट थाईलैंड और एम्स्टर्डम की चालू होगी। नहीं, मैं नहीं मानता।